अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा DJI पॉकेट कैमरा है, DJI पॉकेट 2, उसमें कुछ इशू आ रहा है। तो मैं इस्लामाबाद गया था, वहाँ पर DJI पॉकेट शॉप है ब्लू एरिया, तो वहाँ मैं देकर आया था लास्ट वीक। तो कल उनका फ़ोन आया था कि जी आपका जो कैमरा है वो तैयार हो गया है, तो आप आकर कलेक्ट कर लें। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ जी इस्लामाबाद, और देखते हैं कि कैमरे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा है। और ज़्यादातर व्लॉग कोशिश करता हूँ कि मैं उस कैमरे से बनाऊँ। तो अभी मैं इंशाल्लाह वहाँ जा रहा हूँ, तो रास्ते में फिर जो भी सिलसिला होगा उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए फिर चलते हैं जी ब्लू एरिया और देखते हैं कि कैमरे पे क्या ख़र्चा आया है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना ख़र्चा आया है। तो चलिए फिर चलते हैं जी ब्लू एरिया। जी नाज़रीन कराम, ये मोरगाह का जो मेन रोड है वो शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जब हम इस मोरगाह के इस रोड को क्रॉस करेंगे तो आगे फिर लेफ़्ट साइड पर हम कचहरी की तरफ इंशाल्लाह टर्न कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, यानी गुलशनाबाद से आप निकलेंगे तो मोरगाह रोड पर आएंगे और सीधी आप उस रोड को जब आगे आएंगे तो फिर ये जो मोरगाह की जो मेन रोड है, ये वाली, जहाँ पर आपको रिफाइनरी मिलती है, तो यहाँ पर आप इस रोड को टच करेंगे और उसके बाद फिर आप लेफ़्ट साइड पे कचहरी रोड की तरफ चले जाएंगे। जी नाज़रीन कराम, अब हम लोग ये देखें मोरगाह के एंड पे पहुंच गए हैं और सामने आपको मेन रोड नज़र आ रही होगी। और यहाँ से इंशाल्लाह हम लेफ़्ट होकर कचहरी चौक की तरफ जाएंगे। ये अभी हम मोरगाह से लेफ़्ट हो रहे हैं और ये देखें जी, ये मेन रोड पर हम आ गए हैं कचहरी चौक। अब हम लोग जी कचहरी चौक की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग कचहरी चौक पे खड़े हैं और ट्रैफिक की वजह से हमारी साइड जो अभी बंद है और जो राइट साइड पे वो वहाँ की ट्रैफिक खुली हुई है। तो अभी इस कचहरी से हम राइट साइड की तरफ जनाब पार्क और फिर हाईवे की तरफ इंशाल्लाह हम चले जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। इस वक्त आप कचहरी चौक पे रश का आलम देखें कि मैंने राइट साइड पे इंडिकेटर लगाया हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत आगे तक आ चुकी हैं, जिसकी वजह से गुज़रना ज़रा मुश्किल हुआ है, लेकिन बहरहाल जगह मुझे मिल ही गई। तो ये जी अब कचहरी चौक से अब हम जा रहे हैं जी टूवर्ड्स जनाब पार्क और अमार चौक। जी नाज़रीन कराम, अब हम लोग फैज़ाबाद पहुंच चुके हैं। आपको सामने पुल नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट साइड पे आप जाएं तो मरी रोड रावलपिंडी की तरफ, और राइट साइड पे आप जाएंगे तो आप आगे रावल डैम की तरफ भी जा सकते हैं और सरीना होटल की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग फैज़ाबाद हमने अब क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग ज़ीरो पॉइंट की तरफ इंशाल्लाह रवां दवा है। तो ये जो रोड है ये फैज़ाबाद से ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रही है। और बिल्कुल आप देखें कि सीधा रास्ता है, किसी किस्म का कोई ऐसा मोड़ नहीं आया कि जिस पे आपको कन्फ्यूजन हो। यानी अडयाला से निकले गुलशनाबाद, गुलशनाबाद से मोरगाह, मोरगाह से आए आप कचहरी, कचहरी से फिर आपने राइट टर्न किया तो आगे आप यानी एक्सप्रेस वे की तरफ आए और अब हम लोग यहाँ फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं। तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। बताने का मकसद भी यही था कि अगर आप आना चाहें तो आप इजीली इस्लामाबाद आ सकते हैं। ये देखें जी ज़ीरो पॉइंट पे कितना खूबसूरत ये पुल बना है, ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इससे ये फ़ायदा होता है कि रोड क्रॉस करते हुए आपको
किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होती। और ये जो पुल आ रहा है आपको आगे नज़र आ रहा है, ये पुल जो है, इसको अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपको शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ ये ले जाएगा, और अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो ये शक्करपुरियाँ आपको ले जाएगा। ये जो पुल आपको, ये जो देख रहे हैं आप, अगर हर आदमी अपनी लेन पे गाड़ी चलाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई मुश्किल यानी आपको पेश आ सकती है। लेकिन हम लोग चूँकि लाइन तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी यानी तेज़ जाने के चक्कर में हम लाइन तोड़ देते हैं और दूसरी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। यही वजह मोटरसाइकिलें देखें, ये भी अपने ट्रैक पे नहीं चलते, बल्कि ये भी मेन रोड पे आके मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब मैं अपनी लेन पे जा रहा हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे राइट साइड से फास्ट लेन है वो चला जाए, लेफ़्ट साइड से जो लेन है वहाँ से कोई चला जाए, लेकिन मैं अपनी लेन पे जा रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अभी हम लोग जी 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ब्लू एरिया की तरफ जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड पे मोटरवे और एयरपोर्ट है। ये सामने जी आपको 0 पॉइंट का पुल नज़र आ रहा है, और ऊपर जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जो लेफ़्ट साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं, ये श्रीनगर हाईवे की तरफ जा रही हैं। और यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप मरी की तरफ जा सकते हैं। और दूर आपको सेंटोरस की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जी आप सीधा फैसल मस्जिद जाएंगे, पार्क सेक्रेटेरिएट, जना एवेन्यू, फातिमा जना पार्क। वो सामने आपको मेट्रो बसें नज़र आ रही हैं जो कि सेक्रेटेरिएट की तरफ जाती हैं, और हम यहाँ से अब राइट की तरफ हम ब्लू एरिया की तरफ टर्न करेंगे जी, यहाँ से जी। और वो ऊपर जो पुल नज़र आ रहा है वो वहाँ मेट्रो का भी है, और आम जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी ट्रांसपोर्ट है। ये देखें जी, अब हम लोग ये इधर हैं, ये सामने एजेंसी 21 का ऑफिस है। यहाँ पहले ज़मीन.com का भी ऑफिस हुआ करता था। तो अब देखिए जी, हम लोग इधर लेफ़्ट की तरफ अब यानी ब्लू एरिया की बैक साइड पर हम लोग अब टर्न कर रहे हैं। इसको आप सब वे भी कह सकते हैं, एक तो मेन है और एक ये बैक साइड पे है। और इंशाल्लाह यहीं पर उनका भी ऑफिस है, DJI पॉकेट वालों का शॉप है, उनकी रिपेयर शॉप है, जहां अभी हम पहुंचने वाले हैं। जी हम शॉप के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। अब पार्किंग का है, देखें हमें पार्किंग कहाँ मिलती है।
ये सामने जी DJI पॉकेट का ऑफिस। जी नाज़रीन कराम, ये है जी DJI पॉकेट कैमरा स्टोर, जहाँ से मैंने अपना DJI पॉकेट 2 रिपेयर करवाया है। ये ब्लू एरिया में है और इन्होंने जो मुझसे चार्ज किए हैं वो बिल उन्होंने 20,000 का बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझे 17,000 रुपये कहा है जी आप पेमेंट कर दें। तो कैमरा मैंने चेक किया है, कैमरा बिल्कुल ठीक है। और तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अगर उनके कैमरे में भी कोई इशू ऐसा आए तो यहाँ ये ब्लू एरिया में ये शॉप है DJI पॉकेट, और ये बिल्कुल बैक साइड पे है जहाँ पर PIA ऑफिस है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप मेट्रो पे आते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के आप मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, और इसके साथ ही ऊपर भी वेल इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। तो ये है जी इनकी लोकेशन। नाज़रीन कराम, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो DJI पॉकेट 2 कैमरा है उसमें कुछ इशू आ रहे थे, और उसको मैं इस्लामाबाद में लेकर आया था। तो यहाँ पर DJI पॉकेट शॉप है, रिपेयर शॉप है। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप कैमरा ले आएँ। तो मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में हाज़िर हुआ और यानी उनको कैमरा मैंने दे दिया था। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि इसकी एसेसरीज़ जो हैं ये बाहर से आती हैं, लोकल नहीं होती, तो इसलिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चीज़ें बाहर से इसकी मंगवानी पड़ेंगी। तो कोई मशीन का इशू आ रहा था जिसकी वजह से ना गैम्बल काम कर रहा था और ना दूसरी चीज़ें इस कैमरे की यानी वर्किंग में थी। तो आज मैं दोबारा वापस इधर आया हूँ ब्लू एरिया में। तो यहाँ पर मैंने कैमरे को चेक किया, उन्होंने मुझे चेक करके दिखाया। तो इस वक्त तक तो कैमरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने मुझसे जो चार्जिंग ली वो यानी 20,000 उन्होंने चार्ज किया, लेकिन 17,000 उन्होंने मुझसे लिया, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। तो अब ये कैमरा अब देखें कितना ये चलता है, क्या साफ़ होता है, तो वो अब चेक करके मैं आपको बताऊँगा।